हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओम लैब्स। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे ऑपरेटर्स की बात करेंगे जिसके अंदर आपको पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स और जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स आपको एक ही ऑपरेटर्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स और जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स मींस इसका जो वीआई करेक्टरिस्टिक्स है वह बहुत इजीली जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कंबाइंड ऑपरेटर्स। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ऑपरेटर्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। इस ऑपरेटर्स की जो बॉडी है वो मेटल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो डुअल रेंज जो है मीटर्स दिए गए हैं। वन इज वोल्ट मीटर टू मेजर वोल्टेज एंड अदर इज करंट मीटर टू मेजर करंट, राइट। यहाँ पर इनके सॉकेट्स दिए गए हैं। पैच कॉर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे इनके जो कनेक्शंस हैं वो इन पैच कॉर्ड की हेल्प से यहाँ पर जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे उसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से हमें करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो वोल्ट मीटर के अंदर जो डुअल रेंज है, जो दो रेंजेस हैं, दैट इज 0 to 3 वोल्ट एंड 0 to 30 वोल्ट। और जो करंट मीटर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर जो रेंज है करंट की, दैट इज 0 to 10 मिली एम्पियर एंड अदर इज 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। और हमारे पास यहाँ पर रेगुलेटेड डीसी सप्लाई के जो रेंजेस हैं वो हैं 3 वोल्ट डीसी और 30 वोल्ट डीसी। इस टॉगल स्विच की हेल्प से आप इनमें से कोई भी जो रेंज है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम इन वोल्ट मीटर और करंट मीटर की जो रेंज है हमें क्या चूज़ करनी है वो हम इस टॉगल स्विच की हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो चूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टॉगल स्विचेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए जो कनेक्शंस हैं वो देखेंगे किस तरह से हैं। यहाँ पर इस ऑपरेटर्स के साथ हम आपको इसका मैनुअल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप इस वर्किंग और प्रोसीजर आप देखकर जो है इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ईजीली कर सकें, ठीक है। यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस के जो कनेक्शंस होंगे फॉर पीएन जंक्शन डायोड आप यहाँ देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। और पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस के कनेक्शंस करते हुए हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के जो है कनेक्शंस यहाँ पर जो हम करेंगे। उसका जो वीआई करेक्टरिस्टिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज की हेल्प से हम यहाँ पर जो उसका वीआई करेक्टरिस्टिक्स है वो ड्रॉ करेंगे। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स फॉर पीएन जंक्शन डायोड आप यहाँ देखेंगे कि जो कनेक्शंस होते हैं फॉरवर्ड बायस के वो हमेशा जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो हमेशा डायोड के पॉजिटिव के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड सो ऑन उसका जो नेगेटिव होता है कैथोड जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू positive of the current meter in series and then negative of the current meter is connected back to the negative of the voltmeter as well as battery का जो नेगेटिव है उसके साथ जो हम यहाँ पे उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ रिवर्स बायस हमेशा यहाँ पे जो रिवर्स बायस के जो कनेक्शंस होते हैं फॉर पीएन जंक्शन डायोड वो हमारी जो है बैटरी का पॉजिटिव जो होता है वो डायोड के कैथोड के साथ मींस नेगेटिव के साथ उसे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ऑन यहाँ पर जो एनोड है उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है करंट मीटर के पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और जो करंट मीटर का नेगेटिव है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर एंड बैटरी। तो आइए इसके कनेक्शंस करते हैं। फॉर पीएन जंक्शन डायोड के जो कनेक्शंस है वो किस तरह से हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो कनेक्शंस है वो फॉरवर्ड बायस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट positive of the voltmeter to the one positive end of the battery. Connect negative of the voltmeter to the one negative end of the battery. Now we have to connect positive end of the battery to the anode of the diode and connect cathode to the positive end of the current meter, and last we have to connect negative side of the current meter to the negative end of the battery. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो फॉरवर्ड बायस फॉर पीएन जंक्शन के जो कनेक्शंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फॉर फॉरवर्ड बायस यहाँ पर हमने यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन है यहाँ पर जो वोल्टेज के लिए उसे हमने 3 वोल्ट डीसी पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने हमारा जो इसका जो अपर रेंज है इस वोल्ट मीटर का वो चूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 3 वोल्ट डीसी। और यहाँ पर करंट मीटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो रेंजेस हैं दैट इज़ 10 मिली एम्पियर और 100 माइक्रो एम्पियर। और फॉरवर्ड बायस के लिए हम यहाँ पर जो टॉगल स्विच है उसे हमने यहाँ पर 10 मिली एम्पियर पर जो है उसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस टॉगल स्विच को यहाँ पर हमें ऑन करना है,
ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर अब हमें धीरे धीरे यहाँ पर जो आप वोल्टेज है उसे इंक्रीज़ करना है इन स्मॉल स्टेप। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है करंट मीटर की जो रीडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फॉर फॉरवर्ड बायस हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट की जो रीडिंग्स आएंगी उसे हमने यहाँ पर इस जो है ये ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर उसे नोट करना है और अपना जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है उसे ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है रिवर्स बायस के जो कनेक्शंस हैं वो इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए इसे करना है। हमने यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव है उसे कैथोड साइड ऑफ द डायोड से कनेक्ट करना है और जो एनोड है उसे हमने करंट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हुए यहाँ पर नेगेटिव को हमने यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव और वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ जो है वो कनेक्ट करना है, जिसकी हेल्प से आप रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट की जो वैल्यूज़ हैं उसे ऑब्टेन करेंगे और जिनकी हेल्प से आप यहाँ पर जो है वी आई करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कनेक्शंस और उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेने का जो है वो मैंने आपको प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम यहाँ पर जो है ज़ीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से ऑब्टेन करना है, उसके जो सर्किट डायग्राम है और उसका जो कनेक्शंस है वो किस तरह से हमने करने हैं। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन दिए गए थे। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स दिए गए थे। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ीनर डायोड जो है वो भी यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज़ के जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम ज़ीनर डायोड के जो कनेक्शंस करते हैं वो हमें हमेशा रिवर्स बायस में ही जो है वो से ज़ीनर डायोड के जो कनेक्शंस है रिवर्स बायस में ही जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, फॉर रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़ीनर डायोड के जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर के साथ थ्रू वन रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है डायोड के कैथोड के साथ और डायोड का एनोड जो है वो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है करंट मीटर के पॉजिटिव के साथ और करंट मीटर का जो नेगेटिव है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी एंड वोल्ट मीटर। यहाँ पर जो डायोड है हमने उसे उसके पैरेलल में यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है टू ऑब्टेन वोल्टेज। ठीक है, तो आइए इसके जो कनेक्शंस हैं हमने यहाँ पे किस तरह से करने हैं वो देख लेते हैं। कनेक्ट पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्ट मीटर टू द वन पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है बैटरी के वन नेगेटिव एंड के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव है उसे हमने यहाँ पर इस फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है उसके किसी भी एक एंड के साथ उस हमें यहाँ पे जो से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस का जो अदर एंड है उसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। आप इन दोनों जो ज़ीनर डायोड्स जो दिए गए हैं आप उन दोनों में से किसी भी एक ये जो है उसके जो कनेक्शंस है उसे यहाँ पर आप सर्किट के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ज़ीनर डायोड दिया गया है मैं उसे यहाँ पर जो है वो उसे कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वन एंड जो यहाँ पर जो है उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है डायोड के कैथोड के साथ। यहाँ पर क्योंकि हम रिवर्स बायस में कनेक्शंस कर रहे हैं इसलिए मुझे यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव है उसे डायोड के कैथोड एंड के साथ यहाँ पर मुझे उसे कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो डायोड का एनोड एंड है उसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं करंट मीटर के पॉजिटिव के साथ और जो करंट मीटर का जो नेगेटिव एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो आप देख सकते हैं ज़ीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर हम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर ज़ीनर डायोड अब हमें यहाँ पर जो है 3 वोल्ट की बजाय यहाँ पर हमें 30 वोल्ट डीसी सिलेक्ट करना है। उसे हमने टॉगल स्विच को 30 वोल्ट डीसी पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पर भी हमें 30 वोल्ट डीसी रखना है और इन केस ऑफ रिवर्स बायस फॉर ज़ीनर डायोड हमें यहाँ पर जो टॉगल स्विच है उसे 100 माइक्रो एम्पियर पर जो हमने यहाँ पर जो अपनी रेंज है इस मीटर के लिए 100 माइक्रो एम्पियर जो उसे चूज़ किया है सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं। ठीक है, अब हमें इसी तरह से यहाँ पर जो है बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो हम यहाँ पर जो अपना वोल्टेज है उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 30 वोल्ट चूज़ किया है तो हम यहाँ पर जो है वो नीचे वाली रेंज को रीड करेंगे। 30 वोल्ट के लिए हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास जो वोल्टेज है दैट इज़ 2.5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं फॉर 2.5 वोल्ट भी हमारे पास जो ज़ीरो करंट आ रहा है। 5 वोल्ट के ऊपर भी हमारे पास करंट ज़ीरो है। फॉर 7.5 वोल्ट स्टिल ज़ीरो।
10 वोल्ट के ऊपर भी हमारे पास जो है यहाँ पर 0 था। और 15 वोल्ट आप देख सकते हैं हमारे पास अभी भी करंट मीटर में जो करंट है वो 0 है। यहाँ पर 17.5 वोल्ट। फॉर 20 वोल्ट स्टिल 0। अब हम यहाँ पर जो है 22.5 वोल्ट के लिए ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम 22 के बियॉन्ड जो हम जा रहे हैं, देख सकते हैं 23 के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज कर जाती है। यही करेक्टरिस्टिक्स है जीनर डायोड का, इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पीएन जंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ रिवर्स बायस हमारी वोल्टेज होगी, हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी, जिसे हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं। अब हमारा जो है वोल्टेज बढ़ाने पर हमारे पास जो है वो वोल्टेज जो हमारा वो स्टेबल रहेगा। हमारा जो करंट है एकदम से जो उसका वो उसके अंदर हम जो है एकदम से उसके अंदर जो है ड्रास्टिक चेंज जो हमें वो देखने के लिए मिलता है। इन्हीं वोल्टेज और करंट मीटर के अंदर जो हमारे पास जो रीडिंग्स आई हैं उसकी हेल्प से आप इन्हीं वोल्टेज और करंट की जो रीडिंग्स वो ऑब्टेन करके आप यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर उसे फिल करके आप जो है इसी तरह का जो है वीआई करेक्टरिस्टिक्स है फॉर जीनर डायोड जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर पीएन जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स और जीनर डायोड के करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करने के लिए और उनके जो वर्किंग और ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स के ऊपर इसकी जो दोनों जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हैं। आप वहाँ जाकर इन दोनों वीडियोस को देखते हुए आप उसकी जो थ्योरी और जो वर्किंग प्रोसीजर आप वहाँ से अच्छे से उसे देख के समझ सकते हैं कि इन पीएन जंक्शन और जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स के पीछे हमारा जो थ्योरी है वो क्या है। आप उन दोनों वीडियोस को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो पीएन जंक्शन जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स सेपरेटर्स के ऊपर। अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स और ओम लैब्स बायोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।